हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, मेरी सभी सोल फैमिली कौन से धर्म के हैं, किस धर्म के नहीं है मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है आप सब मेरी सोल फैमिली हो। लेकिन सोचिए, लोग धर्म के पीछे लड़ाई करते हैं, वर्ण के पीछे लड़ाई करते हैं, जाति के पीछे लड़ाई करते हैं, लेकिन एक नई लड़ाई हो गई है भाषा के पीछे। अब लोग भाषा के लिए लड़ते हैं। सोचिए कितने मतलब मंदबुद्धि लोग हैं हमारे इस देश में कि समाज में तो नहीं कह सकती, देश में है, देश के कोने कोने में, समाज में तो खैर मैंने अपने इर्द गिर्द नहीं देखा है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे, मान लीजिए कोई अलग स्टेट में कोई जा रहा है तो वहाँ भाषा के पीछे लड़ाई हो रही है। सोचिए कितनी महान आत्माएं, ऐसे लोग धरती पर आए हैं कि वो कुछ नहीं मिलता उनको लड़ाई झगड़े का रीजन, तो वो सोचते हैं चलो अब भाषा के पीछे ही लड़ें। तो सोचो, ऐसे में कभी हमारे हिंदू भाई एक हो सकते हैं? ऐसे ही लड़ते रहिए सारी ज़िंदगी, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि सोचिए, भाषा का मतलब क्या है। सोचिए, जैसे मान लीजिए एक पानी है, अब कोई उसको वाटर बोल रहा है, कोई उसको नीर बोल रहा है, कोई उसको जल बोल रहा है, कोई पानी ही बोल रहा है। अब उस पानी को अपनी अपनी भाषा में बोलने से पानी चेंज होगा? नहीं ना। पानी तो पानी है, पानी भी बेचारा अपनी किस्मत को रोएगा कि देखो इतने नाम रख दिए हैं और आपस में उसी पानी को कहलवाने के लिए लड़ रहे हैं। तुम जल बोलो, तुम नीर बोलो, तुम वाटर बोलो, तुम पानी बोलो। तो ये क्या है? ये है मंदबुद्धि लोगों का काम। ये होता है कि जो पढ़े लिखे होके भी अनपढ़ होते हैं, क्योंकि जो समझदार होते हैं ऐसा काम नहीं करते। जो एनर्जी को समझते हैं ऐसा काम कभी नहीं करते। जो भगवान को मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो कभी इस टॉपिक को लेकर लड़ाई करते ही नहीं हैं। सबसे बड़े जो बुद्धिहीन इंसान होते हैं ना, वही ये काम करते हैं। तो कभी इस चीज़ के लिए लड़ाई मत करिए, बंद कर दीजिए ये लड़ना। भाषा से कुछ नहीं होता है। सबको देखो, जब इंसान इस धरती पे जन्म लेता है तो डिसाइड हो जाता है कि कौन कहाँ जन्म लेगा, कौन कौन किस भाषा में अपने लेसन सीखेगा। सब अपना अपना होता है कर्मा। हमारा कर्मा है कि हम यहाँ पैदा हुए हैं, आपका कर्मा है आप जहाँ हो वहाँ पैदा हुए हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि आप मेरी भाषा बोलो, मैं आपसे बोलूँ आप मेरी भाषा बोलो, और आप बोलो मुझसे नहीं आप मेरी भाषा बोलो। तब तो पूरी ज़िंदगी ही लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। मैं एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहती हूँ कि सोचिए ज़रा, जैसे मान लीजिए कि किसी के 2 बच्चे हैं, मान लीजिए आप ही के या मेरे इर्द गिर्द किसी के 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चे में से एक बच्चा ज़्यादा पढ़ने में तेज है और एक बुद्धिहीन है, उसको कुछ नहीं आता। मान लीजिए वो कुछ भी ना पढ़ा हो, उसको कासे कबूतर भी ना आता हो। अब वो अनपढ़ रहेगा। जो पढ़ने में तेज है वो बेचारा पढ़ के, अब वो जो बुद्धिहीन है वो हिंदी मीडियम से भी अच्छे से नहीं पढ़ पाया, लेकिन जो पढ़ाई में अच्छा था वो तो इंग्लिश मीडियम से सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा और आगे निकल गया। अब वो क्या, वो बचपन से ही उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए तो इंग्लिश टू इंग्लिश वही है, इंग्लिश में ही बातें करने लगा। अब दोनों बच्चे बड़े हुए एक साथ और आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि तुम मेरी तरह अनपढ़ वाली भाषा बोलो, और वो कह रहे हैं नहीं तुम इंग्लिश बोलो। अब ऐसे में पूरी ज़िंदगी लड़ाई होगी तो माँ बाप उसे संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे ना। अब तो उन दोनों का झगड़ा कैसे ख़त्म होगा? उन्हीं दोनों की समझदारी से। तो इसलिए जिसका जो कर्मा है वो उसी हिसाब से रहता है, तो उसको रहने दो। मान लीजिए मैं हिंदी बोल रही हूँ, मुझे नहीं आती इंग्लिश, मुझे नहीं आती कोई और भाषा, तो उसके लिए आप मुझे फोर्स करोगे तो क्या मैं बदल जाऊँगी? नहीं ना। तो इससे क्या होगा? इससे समझ लो उस झगड़े को, जैसे कोई आग जल रहा है, वहाँ पेट्रोल का काम आप कर रहे हो, तो उसको वहाँ पेट्रोल डाल के उसको मतलब उस आग को बढ़ाओ मत, वहीं ख़त्म कर दो। तो इससे क्या होगा? इससे रहेगा कि हमारे अंदर, जो मैं वो कहानी बता रही हूँ दोनों भाई का, तो दोनों भाई अगर झगड़ा करते करते पूरी ज़िंदगी बिताते, कभी झगड़ा कम होगा? नहीं होगा। तो उनका काम यही है, उनका फ़र्ज यही है, उनका कर्तव्य यही है, उनका धर्म यही है कि आपस में मिल के रहें। तो ऐसे ही कभी भाषा के नाम पर लड़ाई झगड़ा करके अपने ये हिंदुत्व को मत बांटिए। ये हिंदुत्व मरता चला जा रहा है, और जितनी जल्दी हो सके आप लोग जागो और समझो इस चीज़ को, और भाषा के नाम पे लड़ाई करना बंद कर दो। क्योंकि इंसान अगर लड़ाई करने का अगर बहाना ढूंढे तो हर चीज़ में लड़ाई हो सकती है। आज मैं बोल रही हूँ, इस पे भी आप लड़ सकते हो मुझसे। तो लड़ाई का बहुत रीज़न होता है, और लड़ाई न करने का एक ही रीज़न है कि अपने में शांत रहो। कभी लड़ाई होगी नहीं, कभी झगड़े होंगे ही नहीं, और हमारा हिंदुत्व हमेशा बच के रहेगा। हमारा ये सनातन धर्म ये बच के रहेगा। हमारा अगर हम अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, हमारे सभी हिंदू भाई इस चीज़ को समझेंगे, तो हमारा ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हमारा ये देश सच में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लिखने से नहीं होगा, घोषित करें या न करें, लेकिन हम अंदर से मान लें कि हाँ ये हमारा हिंदू राष्ट्र ही है, तब जाके हम अच्छे से एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हिंदू बन पाएंगे। हम समझते ही नहीं, हम लड़ते रहते हैं, इससे कुछ होने वाला है नहीं। तो इतना समझ लीजिए कि हमें अपने देश को बचाना है, अपने हिंदुत्व को बचाना है, तो भाषा के नाम पे लड़ाई झगड़े ख़त्म करने हैं, कभी नहीं करना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।